हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम लिबरेटेड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले कुछ सालों में यहाँ से एक दो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले लिबरेटेड ट्राइब्स होती क्या हैं। देखिए, शुरुआत होती है इसकी 1871 में, जब अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास की जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, और इसमें कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बॉर्न क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी पैदाइशी क्रिमिनल है ये ट्राइब्स, ठीक है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अयंगर कमेटी सेटअप की 1949 में, जिसके तहत 31 अगस्त 1952 को इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डी नोटिफाई किया गया। इस एक्ट में से, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से डी नोटिफाई किया गया, यानी कि अब ये विमुक्त है, लिबरेटेड है। और क्योंकि ये जो रिपील की गई थी एक्ट, ये 31 अगस्त को की गई थी, इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है विमुक्त जनजाति दिवस, यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स डे। अब इंडिया में ऐसी 1262 कम्युनिटीज़ हैं जो डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक हैं। मध्य प्रदेश में 21 लिबरेटेड या डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, और 1996 में भीकूजी रामजी कमीशन सेटअप की गई। ये जो ट्राइब्स हैं लिबरेटेड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक, इनके वेलफेयर के लिए रिकमेंडेशन करने के लिए इस कमेटी को सेटअप किया गया, कमीशन को। और 2023 में भीकू रामजी इड़ाते को पद्मश्री भी मिला है सोशल फील्ड में। अब नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं? देखिए, नोमैडिक का मतलब होता है जो एक जगह सेटल नहीं होते, ठीक है, माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब उसके रीजन कई सारे हो सकते हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो सकती है, इलिटरेसी हो सकती है, या फिर उन ट्राइब्स का नेचर ही हो सकता है ऐसा, है ना। कई ट्राइब्स का ऐसा नेचर होता है कि वो एक जगह सेटल नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और मध्य प्रदेश में 30 नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं? जो ऑल्दो एक जगह परमानेंटली सेटल नहीं होती, लेकिन कुछ समय के लिए ये एक जगह सेटल हो जाते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट्स ये बना लेते हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। अब 2011 में मध्य प्रदेश में डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट सेटअप हुआ, और इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। 1996 में मध्य प्रदेश स्टेट डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइबल एजेंसी बनी, जिसके मेंबर्स के रूप में एक चेयरमैन, 6 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और 5 नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। अब ये हैं वो 51 ट्राइब्स जो मध्य प्रदेश में लिबरेटेड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक हैं, जिसमें से 30 ट्राइब्स आती हैं नोमैडिक और सेमी नोमैडिक में, और 21 ट्राइब्स आती हैं लिबरेटेड में, ठीक है। इस लिस्ट को बस आप एक बार देख लीजिए, जस्ट गो थ्रू इट वंस, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कुछ हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परधी ट्राइब। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है, 8 जनवरी 2003 को कीर, मीना और परधी ट्राइब को मध्य प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइबल लिस्ट से डी नोटिफाई कर दिया गया था। और जब 2003 तक 46 नोटिफाइड ट्राइब्स थी मध्य प्रदेश में, और इनके हटने के बाद 43 नोटिफाइड ट्राइब्स हो गई हैं। अब इस ट्राइब को बहेलिया ट्राइब भी कहा जाता है, और परधी का मतलब होता है हंटिंग, परधी यानी कि हंटिंग। और इसीलिए इस ट्राइब के जो मैन हैं, आदमी हैं, वो एक्सपर्ट हंटर कहे जाते हैं, ठीक है। औरतों को इस ट्राइब में हंटिंग करना अलाउ नहीं है। अब इनकी कुछ सब ट्राइब्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले भील परधी आती है। और भील परधी वो होते हैं जो गन से, बंदूकों से जानवर और पक्षियों का शिकार करते हैं। चीता परधी वो होते हैं जो राजा महाराजाओं के समय में चीता जो जानवर होता है उसके देखभाल और ट्रेनिंग के लिए इन्हें रखा जाता था। फांस परधी वो होते हैं जो एक जाल में, नेट में जानवरों को फंसा लेते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। इसके अलावा लंगोट परधी, शीशी परधी, बांदर परधी, गोसाई परधी, टाकन परधी और बहेलिया परधी इनकी बाकी की सब ट्राइब्स हैं। इनके मेन डीटी में आती हैं चांडी देवी, और कमर के नीचे सिल्वर ज्वेलरी इस ट्राइब के लोग नहीं पहनते। नेक्स्ट आती है कबूतरा ट्राइब। इस ट्राइब का एक फेमस ट्रेडिशन है मार्सिया सॉन्ग्स गाने का, जो कि मृत्यु के समय गाए जाते हैं। इनके मेन डीटी हैं गुनिया वीरदेव, कबूतरा ट्राइब की। नेक्स्ट आती है बंजारा ट्राइब। अब देखिए, बंजारा ट्राइब दो चीज़ों के लिए मेनली क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो इन्वेंटर ऑफ कॉम्ब, यानी कि जो कंगा होता है बालों वाला,
उसके इन्वेंशन के लिए इस ट्राइब को जाना जाता है। इसके अलावा ये ट्राइब जो है वो सिख रिलीजन से बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है और इनके मेन डीटी आते हैं श्री रूप सिंह महाराज, जिनका एक स्टैचू 6 मई 2023 को उस समय के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अनवील किया था मालखेड़ा मंदसौर में। ठीक है। और इनके जो डांसेस हैं, इंपॉर्टेंट डांसेस में इनके आते हैं तलवार, टंडा बेली और मछली। और इस टाइप के लोग जो हैं वो मेकअप बहुत ज़्यादा फॉन्ड है मेकअप के भी एक तरह से। अब इनका जो कॉन्वॉय होता है, जो काफिला इनका होता है, उसे तंडा कहा जाता है और इस तंडा का जो लीडर होता है उसे कहते हैं नायक। नेक्स्ट आती है कंजर ट्राइब। कंजर ट्राइब को गिरहार ट्राइब भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन और मालवा निमाड़ रीजन में मेनली ये ट्राइब रिसाइड करती है। इनका जो डायलेक्ट है वो है कंजरी या फिर उसे नरसी परसी भी कहा जाता है। इनमें एक इम्पॉर्टेंट डांस है जो है चक्राकर और ये इस ट्राइब की वुमन परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट आती है लोहगढ़िया ट्राइब और इनका मेन ऑक्यूपेशन है लोहार पिट्टा यानी कि लोह पीटा, ब्लैक स्मिथ की तरह ये काम करते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन में मेनली रिसाइड करते हैं और मेवाट राजस्थान इनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है। इसके बाद आती है कलबेलिया ट्राइब। ये इनके जो मेन डीटी हैं वो हैं गुरु कनीफनाथ और ये एक स्नेक चार्मर की तरह इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है स्नेक चार्मर यानी कि एक सपेरा इनका मेन ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा जो सांप के काटने के बाद जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी इस टाइप का मेन ऑक्यूपेशन में ही आता है और जड़ी बूटियाँ बेचना भी इनका मेन ऑक्यूपेशन है। इनका इम्पॉर्टेंट डांस ही इस टाइप के नाम पर है कलबेलिया डांस। ओके। और इन गुरु कनीफनाथ के अलावा नाग देवता की भी पूजा ये करते हैं और अपने हाथों में रुद्राक्ष भी पहनते हैं। इसके बाद बंछरा ट्राइब जो कि मध्य प्रदेश के रतलाम मंदसौर रीजन में मेनली रिसाइड करती है और इसे कंजर ट्राइब की एक सब कास्ट भी कहा जाता है। मेन ऑक्यूपेशन इनका है फोक थिएटर और बैम्बू आर्ट। इसके बाद भिम्मा ट्राइब जो कि मेनली मध्य प्रदेश के गोंडवाना रीजन में रिसाइड करती है और अपने आप को गोंड ट्राइब की एक सब ट्राइब मानती है। उसके बाद धंगर ट्राइब जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में मेनली रिसाइड करती है, सागर, दमोह, छतरपुर में। और इनके मेन डीटी में आते हैं खांदोबा देव। इनका जो काम है ये बेसिकली चरवाहे का काम करते हैं, जानवरों को खेतों में चरवाना, ये सभी इनका काम है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इस ट्राइब के लोगों को गोल्ला कहा जाता है और इसे एक सब कैटेगरी में रखा गया है ओबीसी की। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की एक सब कैटेगरी में धंगर ट्राइब को रखा गया है जो कि नोमैडिक ट्राइब कैटेगरी है। ओके, तो ये थी एक छोटी सी क्लास नोमैडिक, सेमी नोमैडिक और लिबरेटेड ट्राइब्स की। यहाँ से एक क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में 31 अगस्त जो कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ओके, PYQ। तो इस छोटी सी क्लास को बस एक बार पढ़ लीजिए, आप रीड कर लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल एक बार इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।